नमस्कार। तो मैं आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ और आज मैं आपको घुमाऊंगी माँ बंगलामुखी वानखंडी लेकर चलूंगी और महाकाल यात्रा। तो चलते हैं फिर। तो फाइनली हम लोग लगेज हमारा रेडी हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं माँ बंगलामुखी की यात्रा पर। मैंने माँ बंगलामुखी का पहला ब्लॉग, सबसे पहला जो मेरा ब्लॉग था वो माँ बंगलामुखी की यात्रा का ही था। हम लोग माँ बंगलामुखी गए थे हिमाचल प्रदेश में, जो वानखंडी में है। लेकिन इस बार जो हम माँ बंगलामुखी के दर्शन करने जा रहे हैं वो एमपी नलखेड़ा में है। धरती पर 3 माँ बंगलामुखी के दर्शन हैं, उनके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स भी बनाई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी सर्च कर लीजिएगा। अभी मैं पूरी आपको यात्रा का बताती हूँ कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे और हमारी यात्रा की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी। तो चलते हैं फिर। हम लोग ने जो ट्रैवलिंग की थी तो ट्रेन से की थी। हम लोग ट्रेन से गए थे। तो हमारा रेलवे स्टेशन जो हमारे नियर पड़ता है वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन था, जिससे हम लोग गए थे। और जर्नी ऐसी ही थी, हमारी रात को 10 बजे की ट्रेन थी, जो कि सुबह मॉर्निंग में उसको 8:30 सवा 8 बजे तक हमको ड्रॉप करना था। और हमें 2 ही दिन लगे थे, 2 दिन इनफ थे वहाँ के महाकाल के और माँ बंगलामुखी के दर्शन के लिए। और 2 दिन में हमने काफ़ी कुछ घूम लिया। उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर 1 दिन और एक्स्ट्रा होता तो शायद बोरियत हो जाती। हम उज्जैन पहुंच गए थे, उज्जैन अपने समय पे पहुंच गए। फिर हमने सबसे पहले होटल लिया क्योंकि बहुत रश था। एक तो 15 अगस्त की प्रिपरेशन चल रही थी, नेक्स्ट डे था और उस दिन मंडे था और सावन का सोमवार, जिसकी वजह से बहुत रश आया हुआ था। और जगह जगह महाकाल की सवारी की यात्राएँ निकल रही थी जगह जगह, तो बहुत रश था। सड़क पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी आराम से। अगर आप उज्जैन का प्लान करते हैं ना सावन में, तो थोड़ा सोच कर कीजिए, क्योंकि सावन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है। मेरे को तो मैं तो 5-6 बारी उज्जैन होकर आ चुकी हूँ, लेकिन इतना रश तो मैंने पहली बार ही देखा था। मंदिर में भी बहुत भीड़ थी, जो मैं वहाँ के लोग बता रहे थे। तो वैसे तो मैं मेन हम बंगलामुखी के दर्शन के लिए आए थे। हमने होटल लिया था, ठीक होटल है, अच्छा होटल है वहाँ का, इंपीरियल होटल, वो लिया था हमने। और फिर उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा स्विमिंग पूल में इंजॉय वगैरह करके, फिर उसके बाद हम फ्रेश होकर नहा कर अपना चले गए थे माँ बंगलामुखी। टैक्सी ली थी हमने सुबह से शाम तक के लिए, क्योंकि इतना तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 11 बजे हम निकले थे वहाँ से होटल से अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और फिर ये विंड्स मिल्स जो आपने देखी, ये सब नलखेड़ा के रास्ते में ही थी। नलखेड़ा का रास्ता अच्छा था, गांव है वैसे तो एक। उसके बाद हम मंदिर पहुँचे माँ बंगलामुखी, जहाँ इसका हम प्लान कर आए थे, जहाँ के दर्शन के लिए ही हम आए थे। माँ बंगलामुखी के दर्शन के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। माँ बंगलामुखी की धरती पर 3 मंदिर हैं और वो तीनों मंदिर अपने आप में एक अलग इस विशेषता रखते हैं, उनकी अपनी एक महत्वता है। माँ बंगलामुखी का आपको अगर कोई भी माँ बंगलामुखी के दर्शन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले माँ बंगलामुखी जो एमपी दतिया में, उनके दर्शन करने होंगे। फिर उसके बाद उसे एमपी हिमाचल प्रदेश में वानखंडी में माँ बंगलामुखी है, उनके दर्शन करने होंगे। फिर तीसरे नंबर पे ये माँ बंगलामुखी है एमपी नलखेड़ा वाली, जिनके दर्शन करने के बाद हमारा एक त्रिकोण पूरा हो जाता है। माँ बंगलामुखी वाक सिद्धि की देवी है, मतलब अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपके बोलने में निखार आएगा। और कोई अगर आपके बारे में बुरा बोलता है, ये सोचता है, तो माँ उसकी जिह्वा को कील देती है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अगर किसी का कोई केस चल रहा है या कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, अगर आप माँ बंगलामुखी के दर्शन करते तो आपको उसमें निश्चय ही विजयी की प्राप्ति होगी। ये है माँ बंगलामुखी के दर्शन। जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी माँ बंगलामुखी के यहाँ जाकर हवन करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। मैंने बहुत सारी मान्यताएं सुनी थी, तभी मेरे मन में एक अलग इच्छा पैदा हुई कि मैं माँ बंगलामुखी के दर्शन करूँगी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो कार्य करती हैं ना, वो शत्रु विनाशक हैं। मतलब आपके विरोधियों को शांत करने में मदद करती है। अगर आपकी शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते कि बुरा भी ना हो उनका,
और हम हमारे साथ कुछ मतलब वो कोई कुछ बुरा करे तो वो भी बुरा ना हो, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, तो उसके लिए बगलामुखी की पूजा सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। ये शत्रु विनाशक देवी है और उसके लिए बस माँ बगलामुखी की पूजा करो। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने माँ बगलामुखी की मंत्र का उच्चारण किया था 21 दिन, और मेरे 21 दिन पूरे मतलब हुए नहीं थे कि मुझे माँ बगलामुखी ने अपने दर्शन के लिए बुला लिया था हिमाचल प्रदेश, जो मैं लास्ट टाइम होकर आई थी वानकंडी। अब मैं इच्छा थी कि भाई जब 2 हो गई हैं तो एक और माँ बगलामुखी रह गई है, तो इनके दर्शन के बाद हम अपना एक त्रिकोण पूरा कर लेते हैं। माँ बगलामुखी को पीली भोग बहुत पसंद है, पीले कपड़ों में ही उनके दर्शन करे जाते हैं और उन्हें इसीलिए पीताम्बरा देवी भी कहती हैं। मैंने एक बीच में इसमें तो नहीं लेकिन एक जो शॉर्ट बनाई है उसमें फ़ोटो भी डाली है माँ बगलामुखी की, जिसमें माँ राक्षस की जीभ को खींच रही हैं, तो मतलब वो उनकी जीवा को पीड़ित कर देती हैं। और मैं घर से ही वैसे माँ का भोग बना कर लेकर गई थी, बेसन के लड्डू। आप बनाइए। ये मंदिर जो बना हुआ गुम्बद, ये खाटू श्याम जी का हाथ का बना हुआ, उनका नाम था बर्बरी। ये बर्बरी ने निर्माण किया। ये पांडव काली स्थान माना जाता है। भगवान कृष्ण के परामर्श से उन्होंने यहाँ आकर तपस्या आराधना की, तो माँ यहाँ त्रिशक्ति रूप में प्रकट है। शत्रु को बल हारने वाली बगलामुखी, धन को देने वाली लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाली सरस्वती, ये त्रिशक्ति रूप में आती है। ये मंदिर पूर्ण रूप से शमशान क्षेत्र में आता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में यहाँ शमशान बने हुए हैं। शमशान आपने जो टर्न लिया वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है साहब। अच्छा, ये नाग बाबा जी का कब्रिस्तान है। एक गाँव आ गया गुजरावन, उसका शमशान ये नदी घाट पे है। नलखेड़ा का शमशान धर्मशाला की जैसी पीछे, और बीच में माँ बगलामुखी। ये द्वापर युग के संबंध रखती है। ये दीपमालिका जो बनी हुई है, ये महाराज विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया। ये 2000 वर्ष से पुरानी है। यहाँ शास्त्र में वर्णन आया कि 5 पेड़ द्वापर युग से वो वर्तमान में भी विद्यमान है। नीम का पेड़, चंपा का पेड़, पीपल का पेड़ और वीर वृक्ष और आंवले का पेड़ उस वक्त में भी थे और वर्तमान में भी आज भी है। तो यहाँ तो इसलिए यहाँ ये 10 महाविद्या में बगलामुखी का नाम से जानी जाती है। ये हरिदास सरोवर में द्वापर युग में वहाँ प्रकट हुआ, काठियावाड़ा में गुजरात, तब से माँ का संबंध है। और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में आ गया, वानखंडी में। हाँ, तो आया बगलामुखी 4 भुजधारी, ये बगलामुखी 2 भुज। ये परिवर्तन है। इन्होंने शत्रु को इस जगह पे लिया है और हिमाचल वाली बगलामुखी ने जो है दाहिने जगह पे शत्रु का वध किया, मतलब ये। हाँ, ये सबूत हो गया, तब से माँ विद्यमान बनी। का मंदिर स्वयं पीताम्बरा पीठ जो है वो गुलसाट में गुरुदेव ने प्रतिष्ठा की है। लेकिन ऐसा कहते हैं धूमावती का तो मंदिर ही नहीं है। मंदिर में दर्शन के बाद हम सीधा पहुँचे फिर वापस उज्जैन। उज्जैन में मेरा उस दिन पूरा दिन में एक ही बात रट रही थी कि मुझे महाकाल की सवारी देखनी है, जो कि मंडे सावन में निकलती है महाकाल की सवारी। मुझे महाकाल की सवारी देखनी है, मुझे महाकाल की सवारी। हम मंदिर पहुँचे, हमारा प्लान था कि हम मॉर्निंग में दर्शन करेंगे, लेकिन मुझे भीड़ देखकर ऐसा लगा कि नहीं, रात को दर्शन करने ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हो जाते हैं तो मंदिर पहुँचे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश था, इतना भयंकर वाली भीड़ कि बच्चे भी डर गए थे भीड़ देखकर, बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग हिम्मत करके फिर भी हमने प्रसाद लिया। तो जहाँ हम प्रसाद ले रहे थे उसने बोला कि आप अंदर जाके दर्शन करके आओ, आप अगर वीआईपी टिकट भी लेंगे तो भी 1 घंटे में आ जाएंगे दर्शन करके, और अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी 1 घंटे में आ जाएंगे। और वीआईपी लाइन में अगर हम टिकट लेने जाते ना तो उसमें आधा घंटा लगता, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, वीआईपी लाइन जहाँ पर 250 रुपये की टिकट मिलता है। तो हमने लिया नहीं था इसलिए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। इतने में उसने बोला ही था कि 1 घंटे में तो आप वैसे भी दर्शन कराओगे। तो फिर हम सीधा पहुँचे दर्शन के लिए। हमने महाकाल में जैसे ही एंटर किया तो 2 रास्ते हैं। एक तो जो महाकाल मंदिर में बनाया हुआ था, मतलब अभी टेम्परेरी ये बोर्ड रास्ते बैरिकेटिंग लगा के बनाए हुए रास्ते, और एक कॉरिडोर की तरफ जा रहा था जो अभी कॉरिडोर बना है।
तो हमें तो पता नहीं था, हम गलती से कॉरिडोर की तरफ चले गए। जैसे हम कॉरिडोर की तरफ मुड़े ही थे कि एकदम से पीछे से महाकाल की सवारी आ रही थी। 3 रथ थे जो बैल के साथ थे, बैल चला रहे थे वो, और 3 में, एक में नंदी थे, एक में महाकाल थे और एक में एक और थी। मैंने, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जैसे ही महाकाल की सवारी आई तो वो बहुत ज़्यादा बैरिकेटिंग, तो लोग गिर गए थे, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी, तो इस वजह से कुछ समझ नहीं आया, दिख नहीं पाया। ये मैंने वीडियो डाली है, ये महाकाल की पूरी क्लिप है, इसमें पता चल जाएगा आपको साफ साफ कितनी ज़्यादा भीड़ थी। बस फिर हमने महाकाल के, वैसे तो उज्जैन में महाकाल मंदिर मेन है, लेकिन महाकाल के बाद काल भैरव के दर्शन और एक मंगल ग्रह टेम्पल और एक संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम में जहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके फ्रेंड सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ ये मंदिर हैं। और भी 2-3 मंदिर हैं वहाँ पर, जैसे एक भूखी माता टेम्पल भी है और 1-2 टेम्पल और हैं जो मैं लास्ट टाइम तो होकर आई थी, लेकिन इस बार एक तो टाइम तो मेरे पास था बहुत, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भीड़ की वजह से हम लोग ने बस यही 2-3 मंदिर और देखे थे। एक मंदिर और भी देखा था, चिंतामन टेम्पल, जिस एक वहाँ पर चिंतामन टेम्पल भी है। उस मंदिर के दर्शन के बाद कहते हैं चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। और वहाँ पर ना उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जब हमारी विश पूरी हो जाए तो हम सीधा स्वास्तिक बना सकें। और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी विश मतलब करके आते हैं वो पूरी हो ही जाती है। मैं भी करके आई हूँ, अब मैं देखती हूँ मेरी वो विश कितनी जल्दी पूरी होती है, और जैसी वो पूरी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ मेरी वो विश अब पूरी हो गई है। बस यही थी मेरी छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको मेरा छोटा सा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कहाँ कमी है, शेयर करें।